बिहार विधानसभा चुनाव भले ही आधिकारिक रूप से घोषित ना हुआ हो, लेकिन चुनावी माहौल अब पूरे जोरों पर है। और इसी बीच चुनावी जंग केवल रैली और नारों में नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिहार वोटर लिस्ट का विवाद इस समय बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बिहार की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सारा खेल एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जबकि चुनाव आयोग इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहा है और इसे सिर्फ काल्पनिक आंकड़ा बता रहा है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे आखिर ये विवाद क्या है, किसने किस पर क्या आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी और इस पूरे मुद्दे का असर बिहार चुनाव की सियासत पर क्या पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की संभावनाएं अगले 2 माह में है। आधिकारिक घोषणाएं भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है वो मुद्दा, वह है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट वह अधिकार है जिस पर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया टिकी होती है, और अगर उसी पर सवाल उठने लगे तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल कर दिए हैं। यह आरोप कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और आरजेडी सांसद मनोज झा ने मधुबनी जिले के फुलपारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ये बिहार की जनता के अधिकारों पर डाका है। मतदाता सूची में ऐसे हजारों नाम शामिल किए गए हैं जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं। ये नाम खास तौर पर पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उनका कहना था कि छेदीराम नामक एक व्यक्ति है जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खाड़ा सीट का मतदाता है। उसका नाम बिहार की मतदाता सूची में भी शामिल है। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इन्हें खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह गलत है। आयोग ने साफ किया कि 1 अगस्त को जो मतदाता सूची जारी की गई वह अंतिम सूची नहीं है, वो सिर्फ ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का उद्देश्य होता है कि अगर किसी मतदाता का नाम 2 जगह दर्ज है या किसी नाम में गलती है तो उस पर आपत्ति दर्ज की जा सके। पश्चिमी चंपारण जिले प्रशासन ने भी एक बयान जारी कर कहा कि विपक्ष का 5,000 संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा महज काल्पनिक है। ना तो उनके पास कोई ठोस सबूत है और ना ही इस संख्या को साबित करने का कोई आधार है। सुरजेवाला और मनोज झा ने जिस छेदीराम का उदाहरण दिया उस पर भी प्रशासन ने सफाई दी। प्रशासन ने कहा, छेदीराम का नाम ड्राफ्ट सूची में जरूर दर्ज था, लेकिन उन्होंने यूपी के खाड़ा क्षेत्र में अपना नाम हटाने का आवेदन पहले ही कर दिया था, यानी वह 2 जगह का मामला है जिसे ड्राफ्ट सूची से हटा दिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी बताया कि वाल्मीकि नगर इलाके में नदियों के भाव में बदलाव के कारण लोग बार बार अपना पता बदलते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी नाम 2 जगह दर्ज हो जाता है। अब जरा सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। सत्ता पक्ष यानी एनडीए का कहना है कि उन्होंने 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटवाए हैं। उनका दावा है कि ये वोटर वास्तव में बांग्लादेश से आए घुसपैठी हैं, जिनका नाम गलत तरीके से बिहार की लिस्ट में दर्ज हो गया था। लेकिन विपक्ष इस दावे को बिल्कुल खारिज करता है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष अपने हित में वोटरों को हटाने और नए जोड़ने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर सचमुच बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने बड़े पैमाने पर बिहार में मौजूद थे तो अब तक मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों नहीं बना। राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों बिहार में जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बस वोट चोरी की साजिश है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और असली मतदाताओं को सूची से हटाकर फर्जी नाम जोड़ा जा रहा है। अगर अब देखा जाए तो अभी तक स्थिति साफ नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है लेकिन पुख्ता सबूत नहीं दे पा रहा।
वहीं चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अंतिम सूची अभी आना बाकी है। ड्राफ्ट में अगर गड़बड़ी है तो उससे दुरुस्त कर लिया जाए। इसका मतलब साफ है कि जब तक अंतिम सूची नहीं आ जाती तब तक विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का ये विवाद बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा देगा। अब सवाल ये है, इस विवाद का चुनावी असर क्या होगा? अगर विपक्ष का आरोप सच साबित होता है तो सीधे चुनाव आयोग की साख पर सवाल होगा। अगर आयोग की सफाई सही निकली तो विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस विवाद से चुनावी माहौल और गर्माने वाला है। तो बिहार चुनाव से पहले अब वोटर लिस्ट की लड़ाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ विपक्ष जो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि यूपी के 5000 लोग बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए, तो दूसरी तरफ आयोग और प्रशासन जो ये कह रहे हैं कि सब आरोप बेबुनियाद और बिना सबूत के हैं। अब असली तस्वीर तब साफ होगी जब अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने बिहार चुनाव 2025 की सियासी लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया। कौन सही कौन गलत, ये तो आने वाले दिनों में साबित होगा। लेकिन फिलहाल जनता यही पूछ रही है, क्या बिहार में सचमुच वोट चोरी हो रही है या ये केवल एक चुनावी प्रोपोगेंडा है? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।